नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। इस वक्त आप हमें टुडे हिंदुस्तान पर देख रहे हैं। देश के बादशाह को सिर्फ एक चीज पसंद है, वो है तारीफ तारीफ तारीफ। और देश की गोदी मीडिया इन दिनों वही तो कर रही है, बादशाह की तारीफ तारीफ तारीफ। ना बादशाह को मतलब है कि देश में क्या हो रहा है, ना बादशाह को इस बात से मतलब है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है, ना बादशाह को इस बात से मतलब है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, ना बादशाह को मतलब है कि देश में आखिरकार हो क्या रहा है, देश का कौन हिस्सा जल रहा है, कहां लोगों की जान जा रही है, कहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है, परेड कराया जा रहा है। ना ही गोदी मीडिया के उन पत्रकारों को जो पूरे दिन रात बस एक ही काम में लगे रहते हैं, बादशाह की तारीफ करने में। मुद्दों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और मुकेश कुमार के वो गाने आपने जरूर सुने होंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मीडिया उन दिनों वही कर रही है, आज की मीडिया भी और 2014 की मीडिया भी। हालांकि कुछ पत्रकार जरूर टीवी मीडिया से दूर आ गए हैं और यूट्यूब के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ना तो बोलने की आज़ादी दी गई, ना ही सवाल पूछने की। और ऐसे में बात हम करने जा रहे हैं मणिपुर हिंसा की। देश के बादशाह को मणिपुर हिंसा से कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मणिपुर में हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी जानते जरूर हैं कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी से इस बात को कोई भी नहीं पूछ सकता कि साहब आप जाएंगे तो कब जाएंगे। ना तो कोई पत्रकार, ना तो कोई नेता, ना तो कोई सत्ता में बैठे कोई बड़े सिपह सलाहकार नरेंद्र मोदी के पूछ सिर्फ एक लोग रहे हैं, वो है विपक्ष वाले। अब जरा सोचिए कि देश के विपक्ष नरेंद्र मोदी को दिन रात इस बात को लेकर कोस रही है कि अरे साहब मणिपुर चले जाइए। अरे बादशाह, आप तो देश के राजा हैं, जरा मणिपुर जाकर लोगों का हाल तो देख लीजिए। देख लीजिए कैसे मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मीडिया दिखा क्यों नहीं रही है। और साथ ही साथ अब विपक्ष के साथ साथ देश के उन लोगों का भी गुस्सा फूटने लगा है जो अंधभक्त नहीं है, जो मोदी भक्त नहीं है, जिन्हें मतलब है इस हिंदुस्तान से, मतलब है हिंदुस्तान की आजादी से, मतलब है महिलाओं के सम्मान से। अब जरा सोचिए कि देश के सत्ता में बैठे लोग भला क्या कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि देश के उन राज्यों में क्या हो रहा है जहां विपक्ष की पार्टियां हैं, कैसे किन मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरना है। और नरेंद्र मोदी सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वो है विपक्ष को गालियां देना। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वो है विपक्ष को टारगेट करना। नरेंद्र मोदी को इस बात से मतलब नहीं है कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का सम्मान छीना जा रहा है, योनि में हाथ डाले जा रहे हैं, स्तन खींचे जा रहे हैं, निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस बात से मतलब नहीं है। वो मानो तो कायर बन गए हैं, मानो तो एकदम इस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हैं कि उन्हें इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हालांकि संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने के दिन यह जरूर कहा था कि उनका हृदय बहुत पीड़ा में है, लेकिन देश के लोगों को नरेंद्र मोदी के हृदय में पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी के हृदय में पीड़ा नहीं, आग धधकना चाहिए, आग। क्योंकि जिस राज्य में, जिस देश में यह कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान सबसे बड़ा है, जो नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उनके हृदय में पीड़ा है, तो शायद उस पीड़ा को अपने आप के ही अंदर दबा कर रखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के कलेजे में, नरेंद्र मोदी के सीने में आग धधकना चाहिए। कैसे क्या हो रहा है मणिपुर में। राहुल गांधी जा सकते हैं मणिपुर, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते। अब जरा देश के गोदी मीडिया की हाल देख लीजिए। मजाल है कि सुधीर चौधरी अपने शो के दौरान नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सके कि अरे मोदी जी कब जाइएगा। व्हाइट एंड ब्लैक में आपने नहीं देखा होगा कभी सुधीर चौधरी को ये पूछते हुए नरेंद्र मोदी से कि क्यों नहीं गए मणिपुर। हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप को गला फाड़ते आपने नहीं देखा होगा। दंगल में कभी नहीं देखा होगा चित्रा त्रिपाठी को मणिपुर पर दंगल कराने की। दहाड़ में रूबिका लियाकत
कभी दहाड़ती हुई नजर नहीं आ रही होगी कि ये देश के सत्ता में बैठे भाजपा के लोग और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जाकर मणिपुर की जनता को जवाब देते हैं। आर पार में अमीश देवगन ये नहीं पूछेगा कि क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। ऐश्वर्य कपूर पूछता है भारत में भारत के लोगों की, ये सवाल नहीं पूछेगा नरेंद्र मोदी से कि अरे मोदी जी कब जाएंगे आप। सुशांत सिन्हा अपने पाठशाला में ये नहीं बताएगा कि देश में हो क्या रहा है, देश के बादशाह को हो क्या गया है, क्या मणिपुर से मतलब नहीं है। जो नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषण के दौरान ये कह रहे थे कि मणिपुर को किसने बर्बाद किया है, उस नरेंद्र मोदी से देश की जनता सवाल पूछ रही है कि बता दीजिए आप ही कि किसने बर्बाद किया है। आपको देश की जनता ने देश का राजा बनाया है, बादशाह बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, तो फिर आप मौनी बाबा के जैसे मौन व्रत क्यों धारण किए हैं। क्या देश के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, आप यही सोच रहे हैं ना। तो उठाकर देखिए सोशल मीडिया, देख लीजिए ट्विटर, जहां लोग अपनी आवाज को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो। मणिपुर में क्या हो रहा है इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं है। देश की मीडिया भी तो वही कर रही है। शर्म आनी चाहिए, लानत है इन पर कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे हिंदुस्तान के साथ बने रहें। धन्यवाद।